कैसे हो बेटा। तो देखिएगा बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोकार्बन अर्थात हाइड्रोकार्बन का सॉल्यूशन एलन रेस नंबर 10 अर्थात आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ रेस नंबर 10 जो कि हाइड्रोकार्बन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बेटा वीडियो लास्ट तक देखना है क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूँगा अर्थात उससे रिलेटेड जो भी हम कॉन्सेप्ट है उनको अप्लाई करेंगे। इससे आप लोगों को रिवीजन करने में भी क्या होगा, मतलब बेनिफिट होगा। अर्थात अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो इस वीडियो को कंपलसरी लास्ट तक देखें ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिएगा, इसका जब से फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये रिंग है, रिंग के साथ एक ग्रुप है, इसको हीट किया एक्स बनेगा, उसका जिंक और Hg के साथ रिएक्शन किया कंसंट्रेटेड HCl के साथ y बनेगा, आपको बताना है y इच। तो यहाँ पर y क्या है तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करूँ तो सर हमें ये रिंग दे रखी है और इस रिंग के साथ में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, उसके बाद में मैं इसको एक्सप्लेन ऐसे ही कर देता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O फिर C और C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है। अब आप देखो, ये अगर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इसको हमने हीट किया है तो हीट करने का मतलब ये कौन सा रिएक्शन है तो बेटा ये है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और डी कार्बोक्सिलेशन टू कंडीशन से होता है, एक तो होता है हीटिंग विद सोडा लाइम और एक होता है विदाउट सोडा लाइम। एक तो होता है विद सोडा लाइम और एक होता है विदाउट सोडा लाइम। अब आप देखो, सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, एक बार विदाउट सोडा लाइम। तो विदाउट सोडा लाइम के साथ हीटिंग के लिए एक असेंशियल कंडीशन है। क्या असेंशियल कंडीशन है कि सी डबल बॉन्ड O एंड A, ये जो भी आपका सोल्ट है उसके साथ में ये ग्रुप और इसके साथ में यहाँ पर X डबल बॉन्ड Y, अर्थात ये कंडीशन होना कंपलसरी है। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो ऐसी कंडीशन पर जो भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको विदाउट सोडा लाइम हीट करने पर CO2 गैस यहाँ से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। इसका रीजन क्योंकि यहाँ से आपके पास इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन होता है और दिस कार्ब एनाइन स्टेबल बाय रेजोनेंस नेगेटिव सिग्मा पाई, अर्थात ये स्टेबल बाय रेजोनेंस हो जाता है और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ऐसी कंडीशन पर इनको हीट करने से ही क्या हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। और इसमें सबसे कॉमन जो कंडीशन है वो है बीटा कीटो एसिड। अगर कभी भी बीटा कीटो एसिड की फॉर्म है तो उसको डायरेक्ट हीट करने पर वहाँ से CO2 गैस का मतलब CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और आपका कीटोन जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप जरा देखो, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, यहाँ पर बीटा कीटो है तो जैसे इसको हम हीट करेंगे यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और बताओ CO2 गैस के रिलीज होने से X, आपके पास X क्या बनेगा तो बेटा आपके पास X ये बनेगा एसीटोफिनोन। क्या बन जाएगा बेटा, X आपके पास ये हो जाएगा, इस सॉरी एसीटोफिनोन तो नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि यहाँ पर रिंग नहीं है, बट ये आपके पास प्रोडक्ट X हो जाएगा। अब ये जो X बना है इसका रिएक्शन करना है Zn प्लस Hg, इसको बोला जाता है जिंक अमलगम, और वो भी किसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl के साथ। तो बेटा ये एक रिडक्शन की कंडीशन है और ऐसी कंडीशन पर आपका कार्बोनिल ग्रुप विल बी कन्वर्ट इनटू मैथिलीन, मैथिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताओ, अगर ये मैथिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ये। तो आपके पास यहाँ से जो भी फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर राइट है आपका तो बेटा इसके अंदर आपका आंसर बी राइट है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूं। ये आपका जो रिडक्शन है इसको हम क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा, क्लेमेंसन रिडक्शन। और आपका जो क्लेमेंसन रिडक्शन है वो कभी भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप पर अप्लाई नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बात इसकी। एसिड सेंसिटिव अगर ग्रुप है तो वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा, उसका रीजन, और एसिड सेंसिटिव ग्रुप कौन से हैं, जैसे OH हो तो वहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगा, जैसे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो वहाँ पर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अल्कोहल जो होता है वो कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में तो NSR करता है और आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में EAR रिएक्शन करता है। इसलिए एसिड सेंसिटिव ग्रुप की प्रेजेंस में हम क्लेमेंसन रिएक्शन को कभी भी यूज नहीं करते हैं और क्लेमेंसन रिएक्शन आपके एल्डिहाइड के लिए सबसे बेस्ट है। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है जिसका आंसर बी होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन
ऑन रिएक्शन विद टू इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम इन ईथर गिव्स। ये क्वेश्चन आपके आईआईटी में भी आ चुका है और ये आपके किस रिएक्शन का है, सोडियम इनेट। तो सोडियम इनेट का मतलब क्या हो गया, ऊर्ज रिएक्शन है। क्या क्वेश्चन है वो देखो आप, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। तो ये साइक्लोब्यूटेन है बेटा, इस पर 1 पर ब्रोमो है और 3 पर क्लोरो है। इसका रिएक्शन करना है 2 सोडियम मोल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपको बताना है यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये आपके कौन सा है, ये 1,3 डाई हैलाइड वाली कंडीशन है बेटा। और आपको पता है 1,3 डाई हैलाइड के अंदर आपके एल्कीन का फॉर्मेशन, अर्थात यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, रिंग का फॉर्मेशन होगा। और अगर यही 1,2 डाई हैलाइड होता, ध्यान दे ऊर्ज रिएक्शन में अगर 1,2 डाई हैलाइड होता है तो ऐसी कंडीशन पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और अगर 1,3 वाला होता है तो रिंग का फॉर्मेशन होता है। अर्थात डाई हैलाइड के अंदर जो आपका प्रोडक्ट है वो डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ हैलाइड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हैलाइड की पोजीशन अगर 1,2 है तो डबल बॉन्ड, और 1,3 है तो रिंग का फॉर्मेशन होगा। तब आप यहाँ से देखिएगा बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर 2 सोडियम लिए हैं और डाई ईथर के साथ है। अब आप देखो यहाँ पर इसके कोई मोल गिवन नहीं है, तो हम केवल 1 मोल के साथ रिएक्शन करेंगे। तो जैसे 1 मोल के साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ से Br ग्रुप यहाँ से हटेगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ से Cl ग्रुप भी हटेगा और यहाँ पर भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 2 सोडियम यूज कर रहे हैं, तो 2 सोडियम यूज करेंगे तो 2Na+, और ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 6 है। अगर इनको हम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन विल बी कन्वर्ट टू 7 इलेक्ट्रॉन, और 7 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा, और इस तरह से एक न्यू रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, अर्थात बाइसाइक्लो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसके आपका मतलब 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन के 2 मोल, अभी मैंने इसका 1 मोल यूज किया है बेटा। अब हम यहाँ पर इसके 2 मोल यूज कर रहे हैं, किसके, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो के अब की बार में 2 मोल यूज कर रहा हूँ, और वो भी इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। अगर यहाँ पर 2 मोल हम यूज कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन पर Br और Cl में से एक ही हैलाइड आपके इसके साथ रिएक्टिविटी करेगा। तो यहाँ पर अगर हम हैलाइड की मतलब डिफरेंट हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात करें तो Ri, RBl, RCl और Rf सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी आयोडाइड की होती है, उसके बाद ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड की। तो ये वाला बॉन्ड अर्थात यहाँ पर CBr बॉन्ड मोर रिएक्टिव देन CCl बॉन्ड, CBr बॉन्ड की रिएक्टिविटी CCl बॉन्ड से मोर होगी। तो जब हम यहाँ पर 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो देखो आपके पास क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से Br हटेगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, अब हम यहाँ से 2 मोल सोडियम को यूज करेंगे। कितने मोल, 2 मोल सोडियम का हम यहाँ से यूज करेंगे। तो 2 मोल सोडियम को यूज करेंगे तो 2 मोल सोडियम से यहाँ से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन गिवन करेगा, तो यहाँ से ये फ्री रेडिकल फॉर्म बन जाएगा। अब आप ये दोनों फ्री रेडिकल क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में लास्ट स्टेप कपलिंग होता है, और जब इनमें यहाँ से कपलिंग हो जाएगी तो आपके पास इस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान दें, अगर हम केवल 1 मोल यूज करेंगे तब तो आपका बाईसाइक्लो प्रोडक्ट बनेगा, और अगर हम 1 मोल नहीं 2 मोल यूज करेंगे तो साइक्लो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, थर्ड आंसर राइट है, बाईसाइक्लो। तो ध्यान दे बेटा, ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, और वो भी 2 टाइम। जब एक बार आया था तब ऑप्शन में बाईसाइक्लो था, और जब दूसरी बार आया तब ऑप्शन में बाईसाइक्लो नहीं ये था। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन को देखकर भी इस क्वेश्चन का आंसर डिसाइड करना होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कैल्शियम कार्बाइड D2O के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस किया है बेटा। क्या करा है बेटा, इसका हाइड्रोलाइसिस किया है। ए बनेगा, ए को रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करेंगे, बी बनेगा। आपको बताना है कि इस रिएक्शन में बी क्या है। तो देखो सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड, तो बेटा आपके पास कैल्शियम कार्बाइड है, ये इसका डिसोसिएशन करेंगे हम, तो इसका डिसोसिएशन होगा Ca+2 और C2-2, ये इसका डिसोसिएशन हो गया। अब आप देखो यहाँ पर टोटल कितना चार्ज है, 2 चार्ज है। अगर यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करने के लिए, तो जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूंगा वाटर के साथ नहीं बेटा, ड्यूटेरियम के साथ है।
तो जब इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो डी और ओडी बनेगा, तो डी प्लस ओडी माइनस, तो इसके भी कितने मोल चाहिए मुझे, 2 मोल चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चार्ज 2 है। तो अगर 2 पॉजिटिव है तो 2 ही पॉजिटिव यहाँ पर चाहिए, अगर 2 नेगेटिव हो तो यहाँ पर भी 2 नेगेटिव चाहिए। अब जब ये हाइड्रोलाइसिस होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ हाइड्रोलाइज हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ हाइड्रोलाइज होगा तो एक तो बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तरह, तो कैल्शियम का ये कॉम्प्लेक्स, और एक आपका बन जाएगा C2 और D2, ये बन जाएगा। अब देखो C2D2 को हम क्या लिखेंगे, C2D2 को हम लिखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड D, अर्थात ये ड्यूटेरो एसिटिलीन हो गया। अब ड्यूटेरो एसिटिलीन जो है उसको हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करेंगे। आपको पता है अगर इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करेंगे तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है बेटा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि क्वेश्चन आईआईटी में भी आ चुका है 2019 में। अगर रेड हॉट आयरन ट्यूब में से इसको पास करेंगे तो इसके में 3 मोल चाहिए, और इसके 3 मोल से यहाँ पर बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। CH नहीं है बेटा, यहाँ पे D है, तो CD ट्रिपल बॉन्ड CD ट्रिपल बॉन्ड CD और CD ट्रिपल बॉन्ड CD, ये बॉन्ड यहाँ होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। इसके वाया आपके पास यहाँ से बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होगा, बट बेंजीन पर ईच कार्बन कंटेन ड्यूटेरियम नॉट हाइड्रोजन, यहाँ पर प्रत्येक कार्बन पर ड्यूटेरियम होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर क्या लगा हुआ है, D लगा हुआ है। तो बच्चे मोस्टली गलती कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करने पर पॉलीमराइजेशन के वाया बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, और वो फर्स्ट आंसर लगा देते हैं जो कि रॉन्ग है। फर्स्ट आंसर भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, थर्ड आंसर इसका राइट है। क्यों? क्योंकि ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, फर्स्ट और सेकंड, बट फर्स्ट में बेंजीन के साथ H है और इसमें ड्यूटेरियम है, और यहाँ पर एसिटिलीन में हाइड्रोजन नहीं D है, ड्यूटेरियम है। तो जो भी आपका बेंजीन बनेगा उसके अंदर हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस बाय ड्यूटेरियम, अर्थात यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा C6H6 नहीं, यहाँ बनेगा C6D6। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर C होगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पर एल्कोहल लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने कोई रिएजेंट लिया है, इससे आपके पास CH2OH CH2 और CH3, अर्थात यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो आपका CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है। सुटेबल रिएजेंट फॉर अबाउ रिएक्शन इज, आपको बताना इस रिएक्शन के लिए सुटेबल रिएजेंट कौन सा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, क्लियर है कि यहाँ C डबल बॉन्ड O ग्रुप विल बी कन्वर्ट इनटू CH2, अर्थात मिथाइलिन में कन्वर्ट हो रहा है, और मिथाइल में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पर हम 2 एक तो यूज करते हैं जिंक अमलगम एंड कंसर्टेड HCl, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोला जाता है क्लेमेंसन रिडक्शन, और एक हम यूज करते हैं NH2 हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम KOH NaOH इथाइलिन ग्लाइकोल, इनमें से किसी की भी प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करते हैं, और इसको बोला जाता है बेटा उल्फ किस्नर रिडक्शन। अब आप देखो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो फर्स्ट में आपका क्लेमेंसन है, सेकंड में उल्फ किस्नर है, हाइड्रोजन के साथ बेस है, रेड फास्फोरस प्लस HI रिड्यूसिंग एजेंट है, डी ऑप्शन ऑल है। तो अब आपको पता है कि सर इनमें भी एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि क्लेमेंसन में तो कंसर्टेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और कंसर्टेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने की वजह से एसिड सेंसिटिव ग्रुप अगर प्रेजेंट है, ग्रुप प्रेजेंट, इफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट, तब हम यहाँ पर आपका जो क्लेमेंसन रिएक्शन है उसको, अर्थात क्लेमेंसन रिडक्शन को यूज नहीं करते, क्योंकि एसिड सेंसिटिव ग्रुप की प्रेजेंस में रिएक्शन चेंज हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं आपके एसिड सेंसिटिव ग्रुप, अगर वहाँ पर मैं बात करूँ तो OH है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, इनकी प्रेजेंस में ये नहीं होगा। और आप देखिएगा इस पे रिएक्टेंट के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है और OH ग्रुप के साथ OH ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अगर मैं यहाँ पर जिंक अमलगम वाला कंडीशन यूज करता तो देखिएगा आपके पास क्या प्रोडक्ट आता। तो अगर मैं इसके साथ इसका रिडक्शन करता तो CH3, देखो ये वाला तो CH2 में कन्वर्ट होता ही होता, बट यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में
क्या हो जाता, NSR रिएक्शन हो जाता और यहाँ पर क्लोरीन आ जाता, बट यहाँ क्लोरीन नहीं आ रहा, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। अब आ जाएगा सेकेंड, उल्फ किस्नर वाला। उल्फ किस्नर में यहाँ पर NaOH ग्रुप है, और NaOH ग्रुप से मतलब क्या है, इफ बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट, अगर आपका बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे NR3+ और कोई भी हैलाइड, तो अगर ये ग्रुप होंगे तो ऐसी कंडीशन पर आपको पता है कि उल्फ किस्नर जो रिएक्शन है वो अप्लाई नहीं होगी। तो क्यों, तो देखो, अगर यहाँ पर कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप इनमें से कोई होता तो इनके साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता, और एलिमिनेशन रिएक्शन के वाया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता। तो इसका मतलब इसमें बी आंसर आपका राइट है, क्योंकि यहाँ पर एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं है। अगर रेड फास्फोरस प्लस HI में लेता हूँ तो आपको ध्यान रखना बेटा, रेड फास्फोरस प्लस HI आर द स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट है ये। और अगर ये स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो चाहे आपका एल्कोहल हो, चाहे आपका एसिड हो, और चाहे आपका कार्बोनिल ग्रुप हो, इन सबका रिडक्शन ये किस में करता है बेटा, एल्केन में करता है। तो अगर हम थर्ड ऑप्शन लेंगे तो यहाँ पर एल्कोहल से भी रिडक्शन होकर किसका फॉर्मेशन होता है, एल्केन का, बट यहाँ पर एल्कोहल का एल्कोहल ही है, इसलिए सी आपका रोंग है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा बेटा, बी हाइड्रोजन। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन इज सिंथेसाइज फ्रॉम सिंगल एल्काइल बाय वुड्स रिएक्शन। आपको बताना है कि इनमें से वुड्स रिएक्शन के वाया कौन सा सिंगल एल्किल ग्रुप से प्रिपेयर्ड होगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं वुड्स रिएक्शन क्या है। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ सोडियम एंड फॉर्म RR, अर्थात इसके हम 2 मोल यूज करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो प्रोडक्ट आपका सिमेट्रिकल होगा, अर्थात इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन, अर्थात ये सिमेट्रिकल एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड है। बट अगर हम यहाँ पर 2 डिफरेंट हैलाइड अगर यूज करते हैं, तो जैसे एक हैलाइड मैंने ये लिया है और एक हैलाइड में ये ले रहा हूँ, अगर मैं इनका रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करूँगा तो बेटा यहाँ पर हमें मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा, और मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर लो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात इनके बॉइलिंग पॉइंट में लो डिफरेंस होता है। अभी मैंने कहा था कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है बेटा, लो डिफरेंस होता है, और अगर लो डिफरेंस होगा तो कैन नॉट ईजिली सेपरेटेड, अर्थात इनको हम ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ से रिएक्शन करूँगा तो एक प्रोडक्ट तो बनेगा RR, एक प्रोडक्ट बनेगा R' और एक प्रोडक्ट बनेगा RR। तो इसमें से 2 जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे बेटा सेल्फ से, और एक प्रोडक्ट आपका बनेगा क्रॉस से। इस वजह से यहाँ पर हमें ये कहेंगे कि इट इज द नॉट बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन, अर्थात अनसिमेट्रिकल एल्केन के फॉर्मेशन के लिए ये बेस्ट मेथड नहीं है। तो अब आप जरा देखो, फर्स्ट आपके पास जो एल्केन है वो अनसिमेट्रिकल है इसलिए रॉन्ग, सेकेंड भी आपके अनसिमेट्रिकल है इसलिए रॉन्ग, अब आप देखो थर्ड भी आपके क्या है, अनसिमेट्रिकल है इसलिए रॉन्ग। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि डी आपका सिमेट्रिकल एल्केन है, और सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन इससे इजी से होगा। कैसे होगा इसका फॉर्मेशन वो देखिएगा, CCCCl, इसका रिएक्शन करेंगे हम 2 मोल सोडियम के साथ, C और C, यहाँ से ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा और ये इसके साथ कंबाइंड होकर C और C, ये वाले एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, डी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द कंपाउंड विच प्रोड्यूस प्रोपेन ऑन हीटिंग विद HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। आपको यहाँ पर ये कंपाउंड गिवन है ABCD, इन ABCD को हम हीट करेंगे रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ, और आपको बताना कि किन में से प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। हमें पता है कि रेड फास्फोरस प्लस HI आर द स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा ये,
और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के साथ साथ ये अल्कोहल को, आपका कार्बोनिल ग्रुप को, कोई सा भी हो, चाहे एल्डिहाइड और कीटोन हो तो एल्डिहाइड और कीटोन को, और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब का रिडक्शन एल्केन में करता है। तो फर्स्ट में आपके पास आयोडाइड है, सेकंड में आपके पास CH3CH2I एल्डिहाइड है, थर्ड में CH3CH2OH अल्कोहल है, फोर्थ में एसिड है, और ये अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड के साथ साथ में जो हैलाइड है उसका भी रिडक्शन करता है। तो बताइएगा यहाँ पर इनमें से किसके रिडक्शन से प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा? तो ABCD सभी के रिडक्शन से प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा बेटा? डी, ऑल ऑफ दीज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, द कंपाउंड दैट डिकलराइज कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन के MnO4 सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना बेटा, कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन अर्थात 1% एल्केलाइन के MnO4 सॉल्यूशन, इसको तो हम क्या बोलते हैं बेटा? बेयर रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेयर रिएजेंट। और बेयर रिएजेंट जो होता है वो यूज होता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये आपके टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए यूज किया जाता है और ये आपके पिंक कलर का होता है। और टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन का मतलब है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये टेस्ट शो करते हैं। ध्यान रखना, बेंजीन में डबल बॉन्ड है, बट बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है अर्थात पाई इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज नहीं, डी लोकेलाइज होते हैं, और डी लोकेलाइज होने की वजह से हैंस नो शो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, इसलिए यह आपके टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन जो है उसको शो नहीं करता। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो जिसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। तो फर्स्ट में C6H6 बेंजीन है, बेंजीन डिकलराइजेशन नहीं करेगा क्योंकि इसके लोन पेयर लोकेलाइज नहीं, डी लोकेलाइज होते हैं। C6H12, तो इसका आंसर होगा बेटा C6H12, क्योंकि C6H12 एक एल्कीन होगी जिसमें डबल बॉन्ड होगा, और आपको बताया टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है। C6H14 आंसर नहीं होगा क्योंकि ये एल्केन है और एल्केन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन नहीं देता। तो आपके क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा बेटा? बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गिव प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इच। आपको ये रिएक्शन गिवन है, इनमें आपको प्रोडक्ट बताना है और सभी में ओजोनोलाइसिस है एल्कीन और एल्काइन का। तो अब आप देखिएगा, हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करें कि ओजोनोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो बेटा ओजोनोलाइसिस जो होता है डन इनटू 2 स्टेप्स, ये आपके 2 स्टेप्स में होगा। तो यहाँ से 2 स्टेप में से सबसे पहले एक तो बनेगा ओजोनाइड और सेकंड में होगा उसका हाइड्रोलाइसिस। उसका जो हाइड्रोलाइसिस है वो इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है और इन एब्सेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। तो देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैंने ये एल्कीन लिया है और इस एल्कीन पर हम सबसे पहले O3 ओजोन का मतलब ऐड करेंगे। तो बेटा ओजोन का रियल स्ट्रक्चर ये होता है। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो सॉरी, मैं पाई बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये नेगेटिव इसको देगा, इसके पास ये पाई बॉन्ड आ गया, ये इसको देगा और ये इसको देगा। तो यहाँ से सबसे फर्स्ट जो है आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये वाला, इसको बोला जाता है मोलोजाइड। तो ये आपका मोलोजाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपके पास ये मोलोजाइड जो बना है इसमें यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा और इसमें रीअरेंजमेंट के वाया, यहाँ पर जब इसमें रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट के वाया ओजोनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपका ये जो ओजोनाइड बना है इसका हम यहाँ से हाइड्रोलाइसिस करेंगे। अब आपका यहाँ से जो हाइड्रोलाइसिस है वो 2 कंडीशन पे है, एक है विद जिंक और एक है बेटा विदाउट जिंक। अगर हम विद जिंक करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होकर ये कार्बोनिल ग्रुप और ये ब्रेक होकर कार्बोनिल ग्रुप बनेगा और ये ऑक्सीजन जो है वो जिंक के साथ रिएक्शन करके जेडानो का फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन अगर हम विदाउट वाटर करेंगे अर्थात विदाउट अगर हम जिंक करते हैं तो विदाउट जिंक के अंदर भी पहली कंडीशन तो यही बनेगी कि आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया, पर आपका ये जो ऑक्सीजन है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके
H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पर आपके ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है बेटा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, जिससे कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा और इसके वाया कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और इस वजह से इसको हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस बोलते हैं, जबकि इसको हम रिड्यूसिकेटिव ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। अब आप देखो, यहाँ से मैं इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमें क्या करें कि सी डबल बॉन्ड ओ, तो जो डबल बॉन्ड होता है इसको ब्रेक करके हमें बोथ साइड ऑक्सीजन ऐड करना होता है। तो देखो फर्स्ट में CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन है, एथीन का ओजोनोलाइसिस करेंगे इस बॉन्ड को ब्रेक करके, यहाँ पर O यहाँ पर O, तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 मोल ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब यहाँ से करेंगे तो आप देखो यहाँ से ब्रेक होगा तो ये O हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटोन में, और बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड में। 3 में यहाँ पर एल्काइन है और एल्काइन के साथ O3 प्लस H2O, बट अब की बार बेटा यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर जिंक नहीं है, और जिंक नहीं है तो इट इज़ द पार्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, अर्थात ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ से इसका क्लीवेज हो जाएगा और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट में आपके पास साइक्लोपेंटीन है, इस पर O3 प्लस H2, अब की बार भी यहाँ पर बेटा क्या है, ओजोन है, मतलब ऑक्सीजन है, जिंक नहीं है, तो ये भी कौन सा है, तो इसको भी हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ भी O और यहाँ भी O आ जाएगा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से होगा, ये इसका स्ट्रक्चर होगा, अर्थात एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से प्रोडक्ट एसिड होता है। अब आप देखो ये पोलिन्स आ गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड है और यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो एक बार ओजोनोलाइसिस यहाँ से होगा तो ये O और ये O, और एक बार ओजोनोलाइसिस यहाँ से होगा तो ये O और ये, तो बीच वाले कार्बन पर कितने O है, 2, तो ये O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो ये तो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, CO2 में। और जो आपके टर्मिनल वाले हैं CH3 CHO CH3 और CHO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से 2 मोल आपके पास CH3 CHO एसिटेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जिंक के साथ वाटर है और जिंक का तो यहाँ पर रिड्यूसिकेटिव ओजोनोलाइसिस होगा। नेक्स्ट ऐप में भी आपके पास वही जिंक है, तो यहाँ पे रिड्यूसिकेटिव ओजोनोलाइसिस होगा, यहाँ से इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे, एक O यहाँ पर आएगा, एक O यहाँ पर आएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटोन, मतलब ये आपके कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये तो हो गया कीटोन, और ये वाला जो H की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका फॉर्म एल्डिहाइड। नेक्स्ट बेंजीन के साथ में ओजोनोलाइसिस कराना है, वो भी जिंक के साथ, तो ये भी कौन सा होगा बेटा, रिड्यूसिकेटिव। तो किस प्रकार से होगा, तो मैं बेंजीन वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे देखिएगा, सपोजेट ये बेंजीन है, यहाँ डबल बॉन्ड था, तो जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर क्या होगा, ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर भी ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर भी ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा। जैसे इसका क्लीवेज करेंगे ये इस टाइप से ब्रेक होगा, ये इस टाइप से ब्रेक होगा और ये इस टाइप से, तो यहाँ से आपके पास 3 मोल ऑफ CHO और CHO अर्थात ग्लाइऑक्जेल का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा, नेक्स्ट है 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन, इसका ओजोनोलाइसिस वो भी जिंक के साथ, तो रिड्यूसिकेटिव ओजोनोलाइसिस है। हाँ, इसके ओजोनोलाइसिस से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड, अगर ऐसी कंडीशन पे डबल बॉन्ड है तो आपके प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे, और अगर ऐसी कंडीशन पर डबल बॉन्ड है तो फिर आपका प्रोडक्ट डिफरेंट होगा। तो इसके अंदर टोटल जो पॉसिबल प्रोडक्ट है वो क्या क्या होंगे, तो एक पॉसिबिलिटी तो यह है जैसे CH3 डबल बॉन्ड, एक पॉसिबिलिटी तो यह है। सेकेंड पॉसिबिलिटीज है इस टाइप की, तो सेकेंड पॉसिबिलिटीज में हो जाएगा OCH और CHO, मतलब ग्लाइऑक्जेलिक, ये ग्लाइऑक्जेल बन जाएगा।
और एक पॉसिबिलिटीज ये है कि जिसके अंदर ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, जैसे ये वाले, इसके अंदर एक पॉसिबिलिटीज है कि ये वाला ब्रेक हो जाए, तो यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड OH, अर्थात एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसमें दोनों कीटोन हो, एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसमें दोनों एल्डिहाइड हो, और एक कीटोन और एक एल्डिहाइड हो। तो ये पॉसिबिलिटीज है। अब आ जाएगा आई के अंदर ये एल्कीन है, इसका KMnO4 के साथ हिटिंग, अर्थात ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जैसे यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर O, तो C डबल बॉन्ड O ये तो कीटोन में बदल जाएगा और ये आपका बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। अब आपको पता है कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बट फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा फॉर्मिक एसिड में, और फॉर्मिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन होगा CO2 गैस में। तो लास्ट फाइनल में CO2 आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन वही एल्कीन है, उस पर वही KMnO4 के साथ हीट किया है, यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, तो यहाँ से 2 मोल ऑफ एसिटेल्डिहाइड होगा जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और उससे 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन विच ऑन ओजोनोलाइसिस गिव ओनली एसीटोन, 1 equivalent of glycol, 1 equivalent of propanediol, 1 equivalent of CO2, 2 equivalent of formaldehyde और 1 equivalent of acetone एंड 1 equivalent of acetaldehyde। आपको ये यहाँ पर ABCD 4 है, इनमें बताना है कि किस हाइड्रोकार्बन से बने हुए हैं, अर्थात अब की बार हमें प्रोडक्ट से हाइड्रोकार्बन आइडेंटिफाई करना है। तो देखो सबसे फर्स्ट में क्या कह रहा है, ओनली एसीटोन का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो एसीटोन ये होता है बेटा एसीटोन, इधर भी हम क्या रखेंगे, एसीटोन, यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, इससे C डबल बॉन्ड C और C ये बन जाएगा। इसका मतलब हमें कौन सी एल्कीन लेना पड़ेगा, 1 2 3 4, 2 3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन, ये हम लेंगे, तब हमारे पास ओनली एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। अब आ जाएगा नंबर बी। नंबर बी में कह रहा है कि 1 equivalent ऑफ द ग्लाइओक्जेल, 1 equivalent ऑफ द ग्लाइओक्जेल, अर्थात आपके पास 1 equivalent क्या है, ग्लाइओक्जेल है, तो ये 1 equivalent तो ग्लाइओक्जेल हो गया, और 1 equivalent ऑफ द प्रोपेनडाइल, प्रोपेनडाइल से मतलब है 3 कार्बन के साथ, तो सॉरी मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, मैं CHO और CHO ये ग्लाइओक्जेल हो गया, और इसमें ऐड करना है क्या, प्रोपेनडाइल, डाइल का मतलब वही OCH CH2 और CH डबल बॉन्ड O। अब आप देखो जब इसको कंबाइन करोगे तो O यहाँ से ये जो ऐड हो जाएगा, तो बताओ 1 2 3 4 5, यहाँ से आपके पास क्या होगा बेटा, 5 मेंबर रिंग बन जाएगा ये, और इस 5 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड आ जाएगा इस पर, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा साइक्लो पेंटा, जैसे सपोज 1 3 डाइन का फॉर्मेशन होगा, तो इसका मतलब साइक्लो पेंटा 1 3 डाइन का ओजोनोलाइसिस करते हैं, तो 1 equivalent ऑफ ग्लाइओक्जेल और 1 equivalent ऑफ द प्रोपेनडाइल का फॉर्मेशन होता है। अब आ जाएगा नंबर सी। नंबर सी में वो कह रहा है कि 1 equivalent ऑफ द CO2, 1 equivalent ऑफ द CO2, ये CO2 1 equivalent एंड 2 equivalent ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड और 2 equivalent ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड और इधर भी मैं ये फॉर्मेल्डिहाइड ले लेता हूँ। अब आप बताओ यहाँ से इसको ऐड कर देंगे, यहाँ से इसको ऐड कर देंगे डबल बॉन्डेड से, तो बताओ क्या जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, अर्थात ये आपके पास एलिन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, एलिन्स का। तो अगर हम एलिन का ओजोनोलाइसिस करते हैं तो 1 equivalent ऑफ CO2 और 2 equivalent ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर डी वाला एग्जाम्पल। क्या कह रहा है बेटा, डी में 1 equivalent ऑफ एसीटोन एंड 1 equivalent ऑफ एसिटेल्डिहाइड, तो एसीटोन का मतलब हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 एसीटोन हो गया, और 1 equivalent ऑफ एसिटेल्डिहाइड, तो बेटा ये आपका 1 equivalent ऑफ क्या हो गया, एसिटेल्डिहाइड हो गया, और जब इनके साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ से O2 रिमूव हो जाएगा,
तो बताओ क्या बनेगा, CH3 CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा CH और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, अर्थात 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 मिथाइल और 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ बेटा आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आपके पास ग्रिग्नियर रिएजेंट है, इसका रिएक्शन D2O के साथ कराना है, A + MgBrOD बनेगा, कंपाउंड AH। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब भी ग्रिग्नियर रिएजेंट एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ग्रिग्नियर रिएजेंट से R- और एसिडिक हाइड्रोजन से H+ दोनों कंबाइंड होकर RH हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपके पास ग्रिग्नियर रिएजेंट गिवन है बेटा वो है MgBr में ये, तो यहाँ से आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो आएगी रिंग माइनस में, और D2O यहाँ से बनेगा D+, ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से आपके पास ड्यूटेरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, B ड्यूटेरोबेंजीन। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे आप यहाँ पर वाटर ले सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो, फिनॉल, एसिटिक एसिड मतलब कोई सा भी एसिड हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, 1 डिग्री अमाइन हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड C हो सकता है। ये सभी जो है ग्रिग्नियर एजेंट के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एल्किन गिवन है बेटा, उस पर Cl2 + CCl4 का रिएक्शन करना है, X बनेगा, X पर 2 मोल ऑफ NaNH2 का करना है, Y बनेगा, और Y पर H2 + PdBSO4 का करना है, Z बनेगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रोडक्ट Z क्या है। तो सबसे फर्स्ट हम देखो यहाँ से ये आपको एल्किन गिवन है, PH CH डबल बॉन्ड CH और PH2, और एल्किन पर हम C2 और CCl4 का रिएक्शन करेंगे। तो बेटा ये EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है जो कि MKW मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होगा, और ये आपके एंटी एडिशन का पार्ट है। तो यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा और डबल बॉन्ड के स्थान पर, अर्थात यहाँ डबल बॉन्ड को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, क्लोरीन से। तो ClH और ClH ये बन जाएगा जो कि X है, अर्थात ये बन गया आपके पास विस डाई हैलाइड बन गया। अब आपके विस डाई हैलाइड का रिएक्शन करना है बेटा 2 मोल ऑफ NaNH2, और NaNH2 में NH2- आर द स्ट्रोंगर बेस। इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेशन, और वो भी कौन सा एलिमिनेशन होगा बेटा, E2, जहाँ से 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव होगा, क्योंकि देखो बेटा ये सिंगल बॉन्ड पर है, तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड पे फ्री रोटेशन हो जाएगा, और फ्री रोटेशन के वाया ये आपके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब यहाँ से एक मोल ये रिमूव हो जाएगा, और PHC ट्रिपल बॉन्ड CH बेटा एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर Y है आपके पास एल्काइन। तो X क्या था, X डाई हैलाइड है, Y क्या है, एल्काइन। और अब हमें Y का रिएक्शन करना है किसके साथ, H2 + PdBSO4, और H2 + PdBSO4 इसको बोलते हैं लिंडलेयर रिएजेंट है ये, और लिंडलेयर रिएजेंट आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर सिन एडिशन। ध्यान रखना ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, और वो भी कौन सा, सिन एडिशन, अर्थात बोथ हाइड्रोजन सेम साइड से अटैच होगा। अर्थात यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से हम जो बनाएंगे उससे बनेगा आपके पास सिस एल्कीन। तो यहाँ से आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। फर्स्ट आपका रॉन्ग है क्योंकि फर्स्ट ट्रांस है, सेकेंड आपका राइट है क्योंकि सेकेंड आपका सिस है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी होगा, और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर भी होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज। आपको बताना है इन हाइड्रोकार्बन्स में, अर्थात ये एल्केन है, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो मैं इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूं
कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड चेन। साइड चेन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट अगर आइसोमेरिक फॉर्म होती है तो आइसोमेरिक फॉर्म में एन, आइसो और नियो ये होगा, क्योंकि नियो मोर ब्रांचड है और मोर ब्रांच का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा लेस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको ये क्लियर है कि नियो जो फॉर्म होती है वो मोर स्पेरिकल है। अगर मोर स्पेरिकल होगा तो उसका सरफेस एरिया लेस होगा। अगर सरफेस एरिया लेस होगा तो उसमें वंडर वाल जो फोर्स है वो भी लेस होगा, इसलिए उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो भी लेस होता है। तो देखो फर्स्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन है और यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है। तो इसका मतलब इसका आंसर सी होगा, क्योंकि मोलिकुलर वेट इसका ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कार्बन 6 है। अगर मैं ए बी और डी में बात करूं तो ए वाली आपकी एन फॉर्म है, बी वाला आपका आइसो है और ये आपकी नियो फॉर्म है। तो इनमें सबसे ज़्यादा ए, फिर बी और फिर डी होगा और सबसे ज़्यादा सी का होगा। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी होगा। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद 1 ब्यूटाइन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा 1 ब्यूटाइन के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखिएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है 1 ब्यूटाइन। और बेटा इसका ये हाइड्रोजन जो है इसको हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन के साथ साथ हम इसको क्या बोल सकते हैं? टर्मिनल एल्काइन। तो ये आपका टर्मिनल एल्काइन है। अब अगर हम बात करें कि टर्मिनल एल्काइन जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है इसका टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन, अगर हम टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन की बात करें अर्थात एसिडिक हाइड्रोजन की बात करें तो एक तो टोलेंस रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करता है बेटा? टोलेंस रिएजेंट के साथ में ये रिएक्शन करता है। तो एक तो टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है और टोलेंस रिएजेंट क्या होता है? टोलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जो कि आपका AgNO3NH4 है। तो फर्स्ट तो इसका राइट आंसर है। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड करते हैं जिसमें आपको वाइट PPT अवशेप मिलता है Cu2Cl2 प्लस NH4Cl के साथ भी, और थर्ड सोडियम के साथ भी, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन जो होता है, जैसे ये टर्मिनल एल्काइन है और जब ये सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से क्या करेगा बेटा? सोडियम का सोल्ट बनाएगा। और जब ये टोलेंस रिएजेंट के साथ करेगा तो RC ट्रिपल बॉन्ड C Ag का सोल्ट बनाएगा। और जब ये Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो RC ट्रिपल बॉन्ड Cu का सोल्ट बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ब्यूटाइन आपका टर्मिनल एल्काइन है और टर्मिनल एल्काइन के आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका ABCD अर्थात ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 3CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH अर्थात प्रोपाइन है। इसका रेड हॉट कॉपर ट्यूब या आयरन ट्यूब के साथ इसको पास किया है। तो ध्यान रखना बेटा, रेड हॉट कॉपर ट्यूब या आयरन ट्यूब आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और 3 मोल इसने यूज किए हैं। तो देखो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट पे डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन कर रहा हूँ 3 मोल ऑफ एसिटिलीन गैस के साथ। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो बताओ इसके वाया यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा? बेंजीन का। ऐसे ही अगर मैंने 3 मोल ऑफ CH3C ट्रिपल बॉन्ड H प्रोपाइन लिया है तो अब किसका फॉर्मेशन होगा? तो देखो आप CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH3 और फिर C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3। अर्थात मैं इसमें ये CH3 इधर लगाता हूँ बेटा, ये इस तरह से।
और ये CH3 आपका लगेगा यहाँ। अब आप देखो, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से आपके मेसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा? मेसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसी के अंदर हम 2 मोल तो मैंने लिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH का, और 1 मोल हमने लिया है प्रोपाइन का। अगर इनके अंदर पॉलीमराइजेशन करेंगे तो टोलुइन का फॉर्मेशन होगा बेटा। किसका फॉर्मेशन होगा? टोलुइन का। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा C। इसी के साथ बेटा आपका ये हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशन ऑफ रेस नंबर 10 अर्थात एलन रेस 10 का ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। मैंने आपको हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे।